अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज प्रोफेसर ऑनलाइन के प्लेटफॉर्म से हम सीखने जा रहे हैं यूसेट और डिफरेंट एंट्री टेस्ट के लिए और जॉब्स के टेस्ट के लिए फ्रैक्शन का जो पोर्शन होता है ये बहुत ज़रूरी होता है। तो हम डिस्कस करेंगे कि फ्रैक्शन क्या है, फ्रैक्शन को हम क्यों स्टडी करते हैं और फ्रैक्शन को फाइंड करने का कोई रूल भी होगा। तो उसके साथ साथ हम इसकी एग्जांपल्स को स्टडी करेंगे और बाद में हम आपको कुछ मवाद कुछ PDF में प्रोवाइड कर देंगे। आप हमारे साथ व्हाट्सएप पे रब्ता करें और उसको आप प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा। अभी हम चलते हैं बोर्ड की तरफ। तो सबसे हम देखेंगे पहले कि फ्रैक्शन है क्या। फ्रैक्शन बेसिकली क्या होती है कि किसी भी टोटल का कोई पार्ट, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे हमने एक आपके सामने स्क्वायर ड्रॉ किया है। स्क्वायर को हमने 4 हिस्सों में डिवाइड कर दिया है। अब मैं अगर पहले हिस्से की बात करूँगा तो मैं कहूँगा कि ये 1/4 है, यानी 1/4 ऑफ द ब्रेड है या जो भी है, स्क्वायर है या जो भी आप इसको एज्यूम कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये चौथा हिस्सा है, 4 में से एक हिस्सा है। ठीक है, इसके 4 हिस्से किए तो ये हमारे पास एक है। तो अगर चारों की बात करें तो सारे ही एक तरह के हैं, इक्वल हैं। तो हम लिख सकते हैं कि ये 1/4 ऑफ फ्रैक्शन है, ये भी 1/4 है, ये भी 1/4 है। तो इस तरह से हम डिफरेंट चीज़ों को उसके फ्रैक्शन में क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि फ्रैक्शन को लिखते कैसे हैं। आपको पता है समथिंग A/B ये किसी भी फॉर्म में हो, 1/2 हो, 3/4 हो, जो भी हो, ये हमारे पास फ्रैक्शन होती है। और अगर हम फ्रैक्शन की डेफिनेशन की बात करें तो ये हमारे पास क्या होता है, पार्ट ओवर होल। मतलब आपके पास नीचे जो होता है वो टोटल होता है, टोटल नंबर होता है, जो भी आपके पास क्वांटिटी है, और ऊपर उसका कोई पार्ट होता है। तो उस पार्ट का उस होल में कितना हिस्सा है ये हम फ्रैक्शन में डिस्कस करते हैं, या इसको हम फ्रैक्शन कहते हैं। नेक्स्ट हम बात करें कि फ्रैक्शन को हम पढ़ते ही क्यों हैं। आप अगर देखें तो ये बेसिक लेवल का कॉन्सेप्ट है, लेकिन उन बच्चों के लिए जिन्होंने मैथ पढ़ा है, लेकिन ये उन बच्चों के लिए बिल्कुल नया है जिन्होंने बिल्कुल मैथ नहीं पढ़ा। तो ये वाला जो आपका पोर्शन है, ये कहीं भी आप रिसर्च में जाएंगे आगे तो ये ज़रूर आपकी रिसर्च में यूज़ होगा। आपका मैथ से ताल्लुक़ है या नहीं है ये कोई मैटर नहीं करता। आपकी जब भी रिसर्च आएगी उसमें आपको कैलकुलेशंस बहुत ज़रूरी हैं। एक्सपेरिमेंटल डाटा जो होता है उसमें कैलकुलेशंस होती हैं और डेफिनेटली उसमें मैथ्स की चीज़ें यूज़ होती हैं। तो ये आपके लिए ज़रूरी है यूसेट में, इसलिए इसको ऐड किया गया है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि आपने फाइंड कैसे करनी है फ्रैक्शन, टोटल नंबर की फ्रैक्शन फाइंड कैसे करनी है, तो इसका बहुत आसान तरीका है। आपने क्या रूल याद रखना है, पार्ट ओवर होल, यानी कि जिस हिस्से की जिस टोटल में से फ्रैक्शन फाइंड करनी है उसको डिवाइड करनी टोटल से, यानी पार्ट ओवर होल। इसके एग्जांपल पे आते हैं तो आपको क्लियर हो जाएगा कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि फाइंड द फ्रैक्शन ऑफ 5 आउट ऑफ 30, यानी कि जो 30 नंबर है उसमें 5 का कितना हिस्सा है, 5 की कितनी फ्रैक्शन है। तो इसको हम देखें तो हम लिखा पार्ट ओवर होल, तो यहाँ पे पार्ट देखें तो 5 है और होल अगर देखें तो आपके पास 30 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 5/30 हम लेंगे। तो यहाँ पे 5/30 लेके हमने इसको टेबल के ज़रिए कैंसिल आउट किया है। 5 का टेबल पढ़ें तो 5 1s are 5 एंड 5 6 are 30। तो ये आपके पास 1/6 इसका आंसर आ जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो 5 है ये 1/6 फ्रैक्शन है 30 की। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हमारे पास एक और क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चंस मैं आपको बता देता हूँ, ये बड़े सिंपल और बड़े पेचीदा क्वेश्चंस हैं। सिंपल क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि अगर आपको समझ आ जाएगा तो आप सोचेंगे तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था, लेकिन पढ़ने से ये बड़े अजीब लगते हैं। अब बात करते हैं कि व्हेन फ्रैक्शन ऑफ अ नंबर इज़ गिवन, तो आपने नंबर कैसे फाइंड करना है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि 1/3 ऑफ अ नंबर इज़ 12, तो वो नंबर कौन सा है जिसका 1/3 लें तो वो 12 आता है। ठीक है, तो ये नंबर हमने फाइंड कैसे करना है, इसका बहुत आसान तरीका है। यहाँ पे एग्जांपल देखिए। एग्जांपल में हम बात कर रहे हैं जी कि 4/9 ऑफ अ नंबर इज़ 12, व्हाट इज़ द नंबर, यानी 4/9 किसी नंबर का 4/5 जो हिस्सा है, 4/9 जो हिस्सा है वो 12 है, वो 12 है। तो वो नंबर कितना बड़ा होगा या छोटा होगा, तो उसको हम फाइंड करने के लिए यहाँ पे देखें सॉल्यूशन की तरफ आते हैं। तो आपने जब भी
नंबर फाइंड करना होता है, फ्रैक्शन गिवन हो और आपने नंबर फाइंड करना है, तो आपने ये वाला जो रूल है इसको फॉलो करना है। सबसे पहले आपने क्या करना है, उस नंबर को लेट कर लेना है, x है, x ही क्यों लेट कर रहे हैं, आप y कर लें, आप a कर लें, b कर लें, जो मर्ज़ी कर लें, बेसिकली ये हमें पता नहीं है, तो ये अननोन नंबर को फाइंड करने का हम तरीका यूज़ करते हैं। हम कहते हैं कि जी कोई x नंबर है, ठीक है, x अभी हमारे पास आ जाएगा, हमने फाइंड ही x करना है। यहाँ पे देखिए हमने लेट किया, नंबर इज़ x। नेक्स्ट देखें, हमें क्वेश्चन में गिवन था कि 4/9 ऑफ अ नंबर इज़ 12, 4/9 ऑफ अ नंबर इज़ 12, तो इसका मतलब है 4/9 ऑफ x किसके इक्वल आ जाएगा, 12 के इक्वल आ जाएगा। हमने 4/9 ऑफ x इज इक्वल टू लिख दिया 12 के। अब नेक्स्ट देखें, तो यहाँ पे ये जो फ्रैक्शन है इसको उठा के दूसरी साइड पे ले जाएं, तो ये आपको पता है रिवर्स हो जाती है, ऑपोजिट हो जाती है। जो डिनोमिनेटर होता है वो न्यूमरेटर बन जाता है और जो न्यूमरेटर होता है वो डिनोमिनेटर बन जाता है। तो यहाँ पे देखें, जो 9 डिवाइड हो रहा था उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया, और यहाँ पे जो 4 मल्टीप्लाई हो रहा था वो जाके डिवाइड हो गया। यहाँ पे अब आपने सिंप्लीफाई करना है, और सिंप्लीफाई आप जिस तरह आपको पता है आप टेबल से कर सकते हैं, आप इनको मल्टीप्लाई करके फिर 4 से डिवाइड कर सकते हैं, जिस तरह आपको आसान लगे, कैलकुलेटर से भी आप कर सकते हैं। तो अगर हम 4 का टेबल 12 के साथ करें तो 4 1s are 4 एंड 4 3s are 12, तो ये आपके पास 3 आ जाएगा, मल्टीप्लाई 9 हो रहा है, तो 3 को 9 से मल्टीप्लाई करने से हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 27। अब 27 हमारा वो नंबर था जिसका 4/9 12 है, हमें नंबर का पता चल गया, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं एक और एग्जांपल की। ये बड़ी इंटरेस्टिंग एग्जांपल है। ये इंटरेस्टिंग क्यों है, क्योंकि ये क्लास के रिलेटेड प्रॉब्लम है। दिस इज़ बेसिकली वर्ड प्रॉब्लम, ठीक है। ये भी वर्ड प्रॉब्लम था और ये भी वर्ड प्रॉब्लम है। इसमें क्लास में कुछ दी होगी कि इतने बॉयज़ हैं, इतने गर्ल्स हैं, बॉयज़ की परसेंटेज क्या है या बॉयज़ की फ्रैक्शन क्या है और गर्ल्स की फ्रैक्शन क्या है। या इसमें यह भी पूछा जा सकता है कि एक क्लास में 50 स्टूडेंट्स हैं, उनमें से जो 50 में से 40 स्टूडेंट्स हैं वो राइट हैंड हैं, वो राइट हैंड से लिखते हैं, बताएं जो लेफ़्ट हैंड स्टूडेंट्स हैं उनकी फ्रैक्शन क्या है। तो इस तरह के एमसीक्यूज़ को डिस्कस करने के लिए हम इस बोर्ड की प्रेजेंटेशन, बोर्ड के जो लेक्चर है इसके बाद जाएंगे बुक के पेज पे, वहाँ पे आपको इन सारी चीज़ों के आंसर मिल जाएंगे। तो आपने इस वीडियो को मुकम्मल देखना है। अब हम बात करते हैं कि अ क्लास हैज़ 12 बॉयज़ 18 गर्ल्स, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ बॉयज़ इन क्लास। आपने इस चीज़ को जहन में रखा कि हमने वहाँ पे पढ़ा कि पार्ट ओवर होल करते हैं। यहाँ पे उसने कहा कि आपके पास 12 बॉयज़ हैं, 18 गर्ल्स हैं क्लास में, तो आप बताएं कि बॉयज़ की क्या फ्रैक्शन है क्लास में। तो उसको हम बयान करने के लिए, उसको सॉल्व करने के लिए हमें टोटल का तो पता होना चाहिए। टोटल मीन होल क्लास, होल क्लास की कितनी स्ट्रेंथ है, तो वो बॉयज़ और गर्ल्स को ऐड करने से आएगी। तो हम पहले क्या करते हैं, टोटल स्ट्रेंथ ऑफ क्लास 12 + 18, ये हमारे पास आ जाएगा 30। अब ये आपके पास टोटल आ गया है, होल आ गया है, पार्ट कौन सा है, पार्ट बॉयज़ क्या है, उसने बॉयज़ की परसेंटेज फाइंड करने को कहा है, बॉयज़ की फ्रैक्शन का बोला है, तो बॉयज़ की फ्रैक्शन फाइंड करनी है। तो हमें पता है पार्ट ओवर होल, तो पार्ट ओवर होल को अगर आप यहाँ पे लिखें तो आपके पास पार्ट है 12 यानी बॉयज़ और होल क्या है 30 यानी टोटल स्ट्रेंथ इन द क्लास। तो यहाँ पे आ जाएगा 12/30। तो इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे टेबल से तो आपके पास ये क्या आ जाएगा 2/5। अब 2/5 का मतलब बेसिकली क्या है, इसका मतलब है कि अगर आपके पास क्लास में से 5 बच्चे हैं तो उसमें से 2 जो बच्चे हैं वो बॉयज़ हैं, बाकी 3 क्या हैं, गर्ल्स हैं। तो इसमें एक और ट्रिक आपको याद आ जाएगा, आपको मैं बता देता हूँ कि अगर 2/5 बॉयज़ हैं तो बाकी इसका मतलब है 3/5 गर्ल्स हैं। तो ये आपको बड़ा अच्छा ट्रिक यहाँ पे याद रखना है कि यहाँ पे गर्ल्स जो हैं उनकी जो आप कह लें फ्रैक्शन है वो कितनी होगी 3/5। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 5 में से 2 तो बॉयज़ हैं तो बाकी 3 रह गए, तो 3 क्या होगी, ये गर्ल्स हैं। तो ये हमारे पास इस तरह से हम फ्रैक्शन को सॉल्व करते हैं। तो आपने इस वीडियो को मुकम्मल देखना है। अभी हम चलते हैं पेज पे, बुक के पेज पे कुछ एग्जांपल्स हैं उनको सॉल्व करते हैं, फिर उनको हम आपके साथ व्हाट्सएप पे शेयर भी कर देंगे ताकि आप लोग भी उनकी प्रैक्टिस करके अच्छे मार्क्स ले सकें। तो चलें जी बुक के पेज की तरफ।
जी अस्सलाम वालेकुम। अब हम आ चुके हैं अपने बुक के पेज के ऊपर और यहाँ पे हम देखेंगे कि जो हमने क्वेश्चन वहाँ पे किए थे और कुछ हमने एक रूल जो वहाँ पे देखा वो यहाँ पे कैसे इम्प्लीमेंट होते हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है, देयर आर 20 बॉयज़ इन अ क्लास, 5 ऑफ देम आर लेफ्ट हैंडेड, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ क्लास इज़ लेफ्ट हैंडेड। क्वेश्चन में ये कह रहा है कि बॉयज़ हैं क्लास में 20 और जो लेफ़्ट हैंडेड हैं वो 5 हैं। तो आपने ये बताना है कि कितनी फ्रैक्शन है लेफ़्ट हैंडेड की। तो हमने ये कहा कि पार्ट को हम डिवाइड करते हैं होल से, तो पार्ट हमारे पास क्या है 5 और डिवाइड करेंगे इसको होल से यानी 20 से। तो अब आप इसको बिल्कुल सिंप्लीफाई कर लें, 5 1 ज़ार 5, 5 4 ज़ार 20, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा 1/4। तो हमारा ये सी ऑप्शन जो है ये राइट ऑप्शन होगा। चलें यहाँ पे देखें, ये क्वेश्चन बड़ा ही आसान है लेकिन माइट भी पॉसिबल ये आपको मुश्किल लग रहा हो। क्यों? अ केमिकल सॉल्यूशन कंटेन्स 8% ऑफ एसिड इफ़ देयर इज़ 15 मिलीलीटर ऑफ एसिड। अब वो ये बता रहा है कि केमिकल सॉल्यूशन है उसमें 8% ऑफ एसिड है और जो एसिड है वो 15 मिलीलीटर है। आपने बताना है कि टोटल सॉल्यूशन का वॉल्यूम क्या है। तो अब इसका मतलब ये हुआ कि हमें उसने एसिड की जो परसेंटेज है वो दे दी है, यानी कि 8% ऑफ द टोटल वॉल्यूम जो है वो इतना है। हमने टोटल वॉल्यूम फाइंड करना है तो हम क्या कहेंगे 8% ऑफ x इज़ इक्वल टू 15 मिलीलीटर। अब यहाँ पे देखें, हमने 8% x का फाइंड करना है, बल्कि हमने तो टोटल फाइंड करना है। तो 8% का मतलब होता है परसेंटेज जो होता है ये होता है 1/100 के इक्वल। तो यहाँ पे अगर 100 लिखें तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 8/100 x इज़ इक्वल टू 15 मिलीलीटर। अब यहाँ पे देखें, ये वही क्वेश्चन आ गया जिस तरह हमने पहले किया था कि ये 8 मल्टीप्लाई हो रहा है 100 डिवाइड हो रहा है, 100 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 8 डिवाइड हो जाएगा, तो आपके पास x क्या आ जाएगा, x इज़ इक्वल टू आ जाएगा 15 मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाय 8। अब आप इसको कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लेंगे और आपके पास जो आंसर आएगा वो इसका बी ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट एमसीक्यूज देखें तो बिल्कुल आसान एमसीक्यूज है। व्हाट फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ अ वीक इज़ 98 आवर्स। अब यहाँ पे अगर ये होता कि व्हाट फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ अ वीक इज़ 1 डे और 2 डे, तो हम डे को ऊपर रखते और टोटल वीक में कितने डेज हैं वो नीचे रख के उसको सॉल्व कर लेते, यानी कि हम करते पार्ट ओवर होल। लेकिन यहाँ पे तो उसने घंटे दे दिए कि 98 आपके पास आवर्स हैं, वो कितना पार्ट हैं पूरे वीक का। तो हमें पहले पूरे वीक में आवर्स देखने पड़ेंगे। तो हमें पता है कि आपके पास एक वीक में 7 दिन होते हैं और एक दिन में 24 घंटे होते हैं। तो आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास 168 आवर्स बन जाएंगे। तो ये हमारे पास टोटल आवर्स हैं 168। अब हमने क्या करना है, हमने टोटल और पार्ट को देखना है। तो हम क्या करेंगे पार्ट डिवाइडेड बाय टोटल। तो ये आपके पास इसका आंसर जो है आपने इसको सिंप्लीफाई करना है और आपके पास इनमें से जो भी ऑप्शन आ रहा हो तो आपने कमेंट करके हमें बताना है कि ये ऑप्शन करेक्ट है। तो हम भी चेक कर लेंगे आपका ऑप्शन करेक्ट है या नहीं है। नेक्स्ट एमसीक्यू जो है ये थोड़ा सा ट्रिकी है, मुश्किल नहीं है। आपने इसको मैं आइडिया दे देता हूँ, ये सॉल्व आपने करना है और आपने सॉल्व करके हमें सेंड करना है, हम चेक करेंगे। विलेज है उसमें इतने वोटर्स हैं 5860 वोटर्स हैं, जिनमें से 7% जो बंदे हैं वो वोट डालना भूल जाते हैं, वो सोए रहते हैं वोट वाले दिन, वो कहते हैं जी हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एक बंदा है उसको जीतने के लिए जो रह गए हैं बंदे उसमें से 50% उसको वोट चाहिए। तो उसको कितने वोट चाहिए हैं जीतने के लिए? आपने क्या करना है, इसका 7% निकालना है जो कि तकरीबन 410 बंदे बनते हैं जो कि वोट नहीं डालना चाहते। इसमें से 410 आपने माइनस कर देने हैं और उसके बाद जितने रह जाएंगे उसका 50% यानी उसका हाफ़ कर लेना है। तो हाफ़ करेंगे तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। तो ये आपने हमें कमेंट में बताना है इसका आंसर क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, व्हाट फ्रैक्शन इज़ एग्जैक्टली मिड वे बिटवीन 1/3 एंड 1/4। अब ये आपके पास दो फ्रैक्शन आ चुकी हैं और वो ये कह रहा है कि इनके दरमियान में मिड वे, इनके दरमियान में कौन सी फ्रैक्शन आएगी। जैसे हम ये कहते हैं कि आपके पास अगर 3 और 5 ये दो नंबर हैं तो इनके दरमियान में कौन सा नंबर होगा या मिड वे कौन सा होगा, तो हम कहते हैं कि वो 4 है। ये 4 कैसे आया है, इन दोनों को ऐड करके 2 पे डिवाइड करने से आया है। तो
तो यहाँ पे भी हम सेम रूल अप्लाएंगे कि इन दोनों फ्रैक्शंस को ऐड करेंगे और 2 पे डिवाइड कर देंगे, यानी 1/2, 1/3 प्लस 1/4 आ जाएगा हमारे पास। और इसको अब फ्रैक्शन को सॉल्व करें, एलसीएम ले, 12 एलसीएम आ जाएगा इसका। और ऊपर यहाँ पे 3 से डिवाइड करने से 4 प्लस 4 से डिवाइड करने से 3, तो इनको ऐड करें तो आपके पास ये बन जाता है 7। ये 1/2, चूँकि हम इसका मिडवे देख रहे हैं तो ये 1/2 यानी 2 पे डिवाइड कर रहे हैं इसको। अब ये आपके पास 2 पे डिवाइड करने से ये आ जाता है 7/24। तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है ये राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, ये हमने पहले सॉल्व किया, बोर्ड पे भी आपने देखा 4/9 ऑफ अ नंबर इज़ 12, व्हाट इज़ द नंबर। तो हमने कहा जी 4/9 ऑफ अ नंबर x जो है वो 12 है, तो x क्या होगा, x इज इक्वल टू 12, ये 9 उधर 12 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और 4 डिवाइड हो जाएगा। तो आप इसका आंसर जो है निकाल सकते हैं, ये आपके पास 27 इसका राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी ट्रिकी है, आसान है। जिस तरह से हमने इसकी फ्रैक्शन फाइंड की है उसी तरह से आपने इसको भी करना है। चूँकि ये थोड़ा टाइम टेकिंग है तो ये मैं एक दफ़ा स्किप कर रहा हूँ। हम सिंपल जो क्वेश्चन है उसको डिस्कस कर लेते हैं, चूँकि वीडियो जो है पहले भी काफ़ी लंबी हो चुकी है और आपने ये वीडियो मुकम्मल देखनी है मुकम्मल आइडिया के लिए। नेक्स्ट देखिए, वो कहता है 3/8 ऑफ अ नंबर इज़ 10, व्हाट इज़ द नंबर। तो ये तो सिंपल क्वेश्चन हुआ, 3/8 ऑफ अ नंबर यानी x वो क्या है 10 है, तो ये नंबर क्या है, x क्या है, x क्या आ जाएगा, 8 उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखें 8 मल्टीप्लाई हो गया, 3 क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे आप इसको करें तो ये आपके पास 80 आ जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो आप इसको सॉल्व करके हमें बताएंगे कि इसका एग्जैक्ट जो आंसर है वो कितना आता है। नेक्स्ट देखें, वो कहता है 5/8 ऑफ 24 इज़ इक्वल टू 15/7 ऑफ व्हाट नंबर। मतलब कि आपने क्वेश्चन को इधर से पढ़ना है तो आपको ज़्यादा समझ आ जाएगी कि किस नंबर का 15/7 इसके इक्वल है। तो ये बड़ा आसान है कि हमने देखना है कि 15/7 किस नंबर का इक्वल है 5/8 ऑफ 24। तो आप इसको सॉल्व करें तो पहले आप 8 1s are 8, 8 3s are 24, इसको मल्टीप्लाई करें तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, 5 3s are 15। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 15/7x इज़ इक्वल टू 15। अब यहाँ पे देखें, यहाँ भी 15 है, यहाँ भी 15 है, तो ये 15 कैंसिल आउट हो जाता है, दोनों साइड्स पे इक्वल रेशियो पे आ रहा है तो ये कैंसिल आउट हो जाता है। तो यहाँ पे ये नीचे 7 है तो उधर चला जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x क्या आ जाएगा 7। यहाँ पे 15 कैंसिल आउट हुआ तो 1 है, तो 7 उधर जाके 1 के साथ मल्टीप्लाई हुआ है तो आपके पास आंसर क्या आ गया, 7 आ गया। तो जिनके आंसर मैंने यहाँ पे निकाल के दिए हैं वो आपको पता चल गया होगा, लेकिन जो नहीं निकाले उनके आंसर्स आपने कमेंट में हमें बताने हैं या आप हमें व्हाट्सएप पे सॉल्व करके बताएंगे। अभी हम आपको एक PDF प्रोवाइड कर देंगे, आप हमारे साथ व्हाट्सएप पे रब्ता करें तो आपको PDF प्रोवाइड करेंगे और आप उनको सॉल्व करके हमारे व्हाट्सएप नंबर पे क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं। मज़ीद गाइडेंस के लिए हम आपको व्हाट्सएप पे हर वक्त अवेलेबल है।